अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलो नदअ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हम्द और सलात के बाद लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए करम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कद्र और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम इन अज़ीमुशान सालाना 10 रोज़ा महफ़िल ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आज तीसरी नशस्त में जमा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिला तमहीद में मौका की मुनासबत से बात शुरू करना चाहता हूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 को मैंने आपके सामने पढ़ा है और इस आयत को आयत मुबाहला भी कहा जाता है। इस आयत में आखिर में वो लफ्ज़ आया है सुम्मा नब्तहिल, तो इस लफ्ज़ की वजह से इसको आयत मुबाहला कहते हैं। जैसे अज़मत अहले बैत के हवाले से एक आयत है जिसे आयत ततहीर कहते हैं, क्योंकि उसके आखिरी लफ्ज़ हैं वो ततहीर पे वो आयत ख़त्म होती है। इसी तरह एक और आया है जिसे आयत मवद्दत कहते हैं, उसमें लफ्ज़ है मवद्दत का। तो इन लफ्ज़ों की वजह से ये आयतें मशहूर हैं। तो इस आयत का अगर शान नज़ूल देखें, इसका पस मंज़र देखें, वाक़या तो काफ़ी ये वसी है, लेकिन उसमें से मैं इशारतन चंद बातें अर्ज़ करूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को दावत तौहीद दी और फरमाया कि अल्लाह एक है और अल्लाह की आगे कोई औलाद नहीं है, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ, ना अल्लाह से कोई पैदा हुआ, ना अल्लाह किसी का बाप है, ना अल्लाह किसी का बेटा है। चूँकि ईसाई जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, ये उनके अंदर ये अकीदा है। तो आपने जब दावत दी और फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा नहीं है, तो उन्होंने आगे से एक सवाल किया। वो ईसाई कहने लगे कि अगर मान लें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा नहीं है, तो फिर बताएं ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन है, जो कि बग़ैर बाप के पैदा हुए। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से उनके बग़ैर निकाह और शादी के जन्म हुआ आपका,
तो कहने लगी अगर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है तो फिर इनका बाप बताए। दलील ये दी चूंकि बाप और है कोई नहीं तो इसलिए ये अल्लाह के बेटे। तो मेरे आका ने उनकी इस बात पर दलील के तौर पे जवाब दिया। आका ने फरमाया कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम को तुम इस वजह से अल्लाह का बेटा मानते हो चूंकि उनका बाप कोई नहीं है, तो फिर बताओ आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? तो आदम का बाप कौन है फिर? अगर ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ और बाप के पैदा हुए। न उधर माँ है न बाप है, इधर माँ तो है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उधर तो माँ ही कोई नहीं। सिर्फ बाप नहीं था तो इससे अल्लाह का बेटा बन गया। उधर माँ और बाप दोनों नहीं है, वो तो बदरजाए औला अल्लाह का बेटा होना चाहिए। लेकिन तुम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते ही नहीं हो। जब आका ने उनकी इस दलील पर यह जवाब दिया तो वो लाजवाब हो गए। जवाब कोई नहीं था लेकिन अपनी जिद पे अड़े रहे। जब जिद पे अड़े तो अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, जिन्हें बात दलाइल से समझ न आए फिर उनके फैसले आयते मुबाहला के तौर पे होते हैं, मैदान मुबाहला में होते हैं। ए हबीब, अब इनको दलाइल नहीं देने, अब इनको मुबाहले के लिए बुलाए। दलील इनकी समझ में नहीं आ रही, मुबाहले के लिए फिर आकर फरमाया आ जाओ। फिर कुरान कहते हैं फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, अगर ये इल्म आने के बावजूद भी जो आपने इनको दिया फिर भी ये आपसे झगड़ा करें, फिर हबीब इनको अब दलील नहीं देनी, क्या करें? फकुल तालो, इन्हें आप फरमा दे आ जाओ। फिर क्या करें? ना दो अबना आना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं तुम अपने बेटे लाओ। वनिसा आना वनिसाकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं तुम अपनी औरतों को लाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं तुम अपनी जानों को लाओ। अब ये मेरे आका ने जब फरमाया ना आप अब अपने बेटों को लाते हैं, अब आका ने बेटे कहकर हसनैन करीमैन को अपने साथ ले लिया। अब अल्लाह ने फरमाया था ऐ हबीब ने बताए हम अपने बेटे लाते हैं। अब अल्लाह भी जानता है, आका भी जानते हैं, हसनैन ये बेटे तो सैयदना हजरत अली और सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा के हैं। लेकिन आका ने बेटे अपने दिखाने के लिए इन दो शहजादों को इनका हाथ पकड़ा। अल्लाह ने भी नहीं रोका। ऐ हबीब, हमने तो आपके बेटों का फरमाया था और आप तो अली के बेटे लेके जा रहे। अल्लाह ने रोका ही नहीं, ना जिब्रील को भेजा ऐ जिब्रील जा मुस्तफा को बता, इधर तो कहा था ना दो अब ना आना, हम अपने बेटों को लाते हैं। अल्लाह भी जानता था उस वक्त जमीन पर मुस्तफा के बेटे कोई हयात थे ही नहीं, आका भी जानते थे। आका ने हसनैन का हाथ पकड़ा और दुनिया को बता दिया ये बेटे अली के भी है, ये बेटे मोहम्मद मुस्तफा के भी है। और कुरान ने इस पे दलील दे दी है। पर बेटों के जवाब में हसनैन को साथ लिया। फिर आगे अब देखिए, अब ना आना उलमा जानते हैं ये जम्मा का सीगा है। हम अपने बेटे, ये जम्मा अरबी जबान में 3 से शुरू होती है, 2 के लिए तस्निया है और 2 से ज्यादा हो तो फिर जम्मा है। अब ना आना ये कम से कम 3 पे आता है, अब ना आना, और आका 3 नहीं 2 को ले आए। ये तो सीगा ही नहीं मिलता। अब ना आना में कम से कम 3 होने चाहिए थे। अल्लाह फरमा देता है हबीब कम से कम तो 3 हो। आका ने फरमाया नहीं, मैं 2 लेके आऊंगा। सीगा जमा का रहा, मुस्तफा ने इख्तियार अपना इस्तेमाल किया। अगर कोई कहे आयत आने के बाद मुस्तफा का इख्तियार खत्म हो जाता है, आका बता रहे आयत में अल्लाह ने जो फरमाया आगे मर्जी मेरी है, मैं जो करूं। अब ना आना में 2 को लाए। अब अगला इससे बड़ा अहम लफ्ज है, तो फरमाया व निसा आना, हम अपनी औरतों को लाते हैं। अब निसा आना भी जमा का सीगा है, कम से कम 3 औरतें हों तो निसा आना बनेगा।
दो के लिए तस्निया अलग आएगा। अब जमा आया, कम से कम 3 हो। अब इसमें निसाना, औरतें लफ्ज भी ये इस्तेमाल फरमाया, बेटियों का लफ्ज भी नहीं आया, अज़वाज का लफ्ज भी नहीं आया। निसाना एक अमूमी लफ्ज था। अब आका के घर में अज़वाज मौजूद थी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज में से किसी को साथ नहीं लिया। चले निसाना का अदद पूरा करने के लिए चले, एक तो सज्जदा कायनात थी, 2 आका अपनी अज़वाज को शामिल कर देते, कम अज कम सीगा पूरा हो जाता, माना मुकम्मल हो जाता। लेकिन आका ने किसी को साथ नहीं लिया, सिर्फ सज्जदा कायनात को साथ लिया और दुनिया को बताया जहां मेरी बेटी आ जाए फिर सारी दुनिया की खवातीन एक तरफ हो, सज्जदा कायनात एक तरफ है। अब अपने नारा लगाना भी हो तो